सब याद आती हैं कि पास्ट में हमने कैसे और किस भारत के लिए आज़ादी लड़ी। और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह का विजन जो है बहुत क्लियर है। अब वो किसकी फ़ोटो किसके साथ लगाएं, लेकिन भगत सिंह और उनको तो वो नीचा नहीं कर सकते। उनके आदर्शों को अगर कोई कह रहा है कि मैं उन आदर्शों, कल लोग साहब पूछेंगे उसका भी कि आपने उन आदर्शों में आगे क्या किया। बीते दिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल का संदेश सुनाया था। इसमें सबका ध्यान खींचा था भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के बीचों बीच लगी अरविंद केजरीवाल की तस्वीर ने, जो कि पहले उस जगह नहीं थी। इस वीडियो के आते ही ये वायरल होने लगी। अब इस तस्वीर के मामले पर भगत सिंह के भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, सुनिए। जो वक़्त है उसमें सब याद आती हैं कि पास्ट में हमने कैसे और किस भारत के लिए आज़ादी लड़ी। और उसमें बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह का विजन जो है बहुत क्लियर है। लेकिन आज जो हो रहा है कि आज तुम्हारे लोकतंत्र को ही खतरा बन रहा है कि आप मतलब अपोजिशन को इस वक्त आके मैदान से हटाने की कोशिश करें, तो ये ख़तरनाक हालात है। जिसको भगत सिंह ने ये कहा था कि ऐसा वक्त आ जाता है जब समाज में जो सामाजिक तरक्की है वो रुक जाती है, तो फिर पेशाखड़ी ताकतें जो हैं वो ज़्यादा जोर पकड़ लेती हैं और डर रहता है कि वो समाज को नुकसान ना कर दें। लेकिन उस वक्त एक इनकलाबी जज्बे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मतलब आज इनकलाबी जज्बा कहाँ से भी आए, क्योंकि मेरा कोई ख़ास किसी व्यक्ति से नहीं, लेकिन जो आज और ये मुझे याद दिला रहा था कि ब्रिटिश भी यही करता था कि आप अपने लोगों को जो आपके साथ मतलब आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं उनकी जायदादें जब्त करनी, उनको जेलों में बगैर किसी कानून के रखना। और ये जो प्रचलन चल रहा है ये मुझे तो वही याद करा रहा है कि मतलब ब्रिटिश राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उसमें जो भी अड़ेगा, इसके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ेगा, मैं तो उसको सल्यूट करूँगा। तो आपको लगता है जब तस्वीर को लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है कि केजरीवाल की तस्वीर भगत सिंह जी के साथ लगाई, तो देखिए मैं समझता हूँ कि ये विषय नहीं है। अच्छा, अब वो किसकी फ़ोटो किसके साथ लगाएं, लेकिन भगत सिंह और उनको तो वो नीचा नहीं कर सकते। उनके आदर्शों को अगर कोई कह रहा है कि मैं उन आदर्शों, कल लोग साहब पूछेंगे उसका भी कि आपने उन आदर्शों में आगे क्या किया। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो उनके आदर्शों पे हमला हो रहा है वो इस प्रेजेंट सरकार से हो रहा है। और उसमें ख़ास तौर पर ये जो है विचारधारा कि लोगों को बांट के लड़ा के अपने ऑपोजिशन को ख़त्म करके, और ये जो स्टैंडर्ड है कि साम दाम दंड भेद से आपने अपने जो मुखालफ है उसको हटाना है। लेकिन अगर आप मुखालफ हटाएंगे तो जो मतलब लोकतंत्र है वो ख़त्म हो जाता है। आप याद रखिए कि भगत सिंह जब बीके दत्त के साथ असेंबली में गए थे, सेंट्रल असेंबली में दिल्ली 8 अप्रैल 1929 को, तो उन्होंने दो चीज़ों की चिंता की थी। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति की आज़ादी छीनी जाएगी, क्योंकि उस वक्त पब्लिक सेफ्टी बिल व्यक्ति की आज़ादी छीनने के लिए आ रहा था, तो वो कहते कि अगर आज़ादी छीनी जाएगी व्यक्ति की तो फिर संपूर्ण आज़ादी नहीं हो सकती। और दूसरा उन्होंने कहा था कि अगर लोगों को इकट्ठे होकर अपनी बात करने का हक़ नहीं मिलेगा, जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, तो लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि आज उन वैल्यूज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए।